हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उस टॉपिक का नाम है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हम कैसे पहचाने कि कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो वो जान लेते हैं कि जिस कंपाउंड में COOH ग्रुप प्रेजेंट है उससे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ग्रुप का नाम है कार्बोक्सिल। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला है RC+O। इसको हम जनरल फॉर्मूला, यहाँ एलिफेटिक R रहता है और उसकी जगह एरोमेटिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अलग अलग टाइप से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। एक टाइप है OH और COOH और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है अलग अलग टाइप से। और हम इसको कार्बोक्सिल ग्रुप ही क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं कार्बोक्सिल। तो इस ग्रुप में हम देखें तो एक कार्बोनाइल और एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोक्सिल और एक कार्बोनाइल। तो इस दोनों को मिक्स करके सफिक्स और प्रेफिक्स बोल के कार्बो प्लस इस ग्रुप में से क्सिल दोनों को मिक्स करके हम कार्बोक्सिल बोलते हैं। ऐसे हमने मित्रों ये जाना कि कार्बोक्सिलिक एसिड किस कंपाउंड के कैसे पहचाने। जो ग्रुप में COOH ग्रुप होगा उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। फ्रेंड्स, ये सब हमने जान लिया। अब हम आगे चलते हैं उसका क्लासिफिकेशन। तो उसके क्लासिफिकेशन का दो टाइप होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, एलिफेटिक और एरोमेटिक। दो टाइप होते हैं। इसके अंदर जाइए तो इसके तीन टाइप होते हैं। पहला है सैचुरेटेड, दूसरा है अनसैचुरेटेड और तीसरा फंक्शनल ग्रुप। ये तीन टाइप है। सैचुरेटेड, उसका एग्जांपल देखें तो कॉमन एक मीथेन है, उसके साथ हम COOH को हम इथेनोइक एसिड बोलते हैं, तो सैचुरेटेड है। और अनसैचुरेटेड का एग्जांपल देखें तो ऐसा ये होता है अनसैचुरेटेड का, इस टाइप। फंक्शनल ग्रुप का देखें तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप आकर जुड़ जाता है उसके साथ Br CH2 CH2 C+OH, ये हुआ एलिफेटिक। अब हम देखते हैं एरोमेटिक में। एरोमेटिक में भी दो आता है, हेट्रोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक हम किसको बोलते हैं, जिस कंपाउंड एरोमेटिक है और उसमें एक साइकिल है, उसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट, ये फ्यूरान उसके साथ जुड़ जाता है C+, उसको हम बोलते हैं फ्यूरोइक एसिड। और होमोसाइक्लिक बोलते हैं सारी साइकिल में एक ही एलिमेंट होगा और कार्बन, नॉट हेट्रो एटम प्रेजेंट, कार्बन है उसके साथ जुड़ जाता है C+, उसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। अब हम देखें तो आगे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप वाले कंपाउंड हमको मिलते कहाँ से
वो नेचुरली तो मिलते ही है और आर्टिफिशियल भी बनाया जाता है। और नेचुरली हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो हम देखें तो हम फैटी एसिड नेचर में से मिलता है। फैटी एसिड हम बोले किसको, कार्बन की चेन है, बार कार्बन की चेन, उसके साथ जुड़ जाता है एक कार्बोक्स ग्रुप और उसको ले वहाँ से 18 तक, वहाँ तक के जो कार्बन चेन है उसे हम फैटी एसिड बोलते हैं। तो हम देखें C12 फैटी एसिड है, तो इसको हम क्या है, लोरिक एसिड बोलते हैं। अलग अलग टाइप के C12, C14, 16, C18, तो C18 को हम स्टीयरिक एसिड बोलते हैं। उसका भी नाम है, वो ज़रूरी नहीं है फैटी एसिड का नाम, तो हमें नॉलेज के लिए डाला है। उसको माइरिस्टिक एसिड बोलते हैं। और C16 को हम पामिटिक एसिड बोलते हैं। ये हुई फैटी एसिड के बाद हमें नेचुरली वो भी मिलता है, और दूसरा है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड वन टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। एमिनो एसिड में ग्लाइसिन, लाइसिन, ETC एक्स्ट्रा। और आगे चलते हैं तो हमें लेमन में से इसमें साइट्रिक एसिड मिलता है और सोर मिल्क आता है, उसमें से हम लैक्टिक एसिड, दही बोलते हैं वही। और एप्पल में से हमें मिलता है मलिक एसिड। तो फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि नेचर में से हमें एमिनो एसिड क्या कार्बोक्सिलिक से कहाँ से मिलता है। तो आगे हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो उसका स्ट्रक्चर आता है। स्ट्रक्चर में हम देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस टाइप कहते हैं। तो ए और सबको देखें तो सबके बीच में 120 का 120 एंगल बनता है और सभी एक ही प्लेन में होते हैं। आगे देखें मित्र, तो हमें क्या मालूम पड़ता है इसके पर से स्ट्रक्चर के बारे में, तो हम इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। यूँ ही हम इसे एसिड नहीं बोल देते हैं। एसिड के प्रॉपर्टीज में क्या आता है, हम बोलते हैं कि एसिड हम इसे ही बोलते हैं जो H+ डोनेट्स करे। तो इसमें देखें तो हाइड्रोक्सिल के H डोनेट्स हो जाता है, कब इजीली हो जाता है, इसीलिए हम एसिड ही बोलते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड वीक ऑर्गेनिक एसिड है, बहुत स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, वीक है। और जब इसका डिसोसिएशन होता है, क्या होता है, डिसोसिएशन तथा डीप्रोटोनेशन होता है जब, तो हम देखें तो H+ रिमूव होता है यहाँ से रिमूव होता है H+। इससे हमें मिलता है डिसोसिएशन के बाद कार्बोक्सिलेट एनायन, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट है प्रोटॉन। ये प्रोटॉन इजीली रिकॉम्बाइन नहीं हो सकता, क्योंकि इसके पास रेजोनेंस हो जाता है और स्टेबलाइज हो जाता है। रेजोनेंस कैसे होता है इसमें, तो आगे देखें तो रेजोनेंस हमारे पास ऐसा कुछ है, कार्बोक्सिलेट एनायन यहाँ लोन पर 2 होगी और यहाँ लोन पर, यहाँ ट्रांसफर होगा चार्ज, तो यहाँ से एक पाई बॉन्ड वहाँ ट्रांसफर हो जाएगा
इसीलिए हमें मिलेगा कुछ इस टाइप का। यहाँ चार्ज आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जनरेट हो जाएगा, वो दोनों यहाँ ट्रांसफर होते हैं, स्टेबिलाइज हो जाते हैं, H+ रिकम्बाइन होने में वो देर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हमने देखा उसका कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, और फिर से एक बार झड़प से रिवीजन कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर में देखें तो वीक एसिड रहता है, वीक ऑर्गेनिक एसिड, और डिसोसिएशन होता है तब उसमें H+ डोनेट कर देता है, इसीलिए हम एसिड ही बोलते हैं, एसिड के प्रॉपर्टीज में आ जाता है। और जब कार्बोक्सिलिक एनायन जनरेट होता है वो रेजोनेंस में होता है, रेजोनेंस के बावजूद वो स्टेबिलाइज हो जाता है, H+ रिकम्बाइन होने में डिफ़िकल्ट हो जाता है।